देवाक्षर में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं गुप्त गोदावरी के दर्शन करने। चित्रकूट से लगभग 17 किलोमीटर दूरी पर स्थित यह एक बहुत ही रहस्यमयी और धार्मिक महत्व का स्थान है, जहां भगवान राम और लक्ष्मण ने अपने वनवास के दौरान दरबार लगाया था। यहाँ एक भूमिगत गुफा है जो बहुत बड़ी है और एक रहस्यमयी नदी यहाँ पर बहती है। तो आइए दर्शन करते हैं इस गुप्त गोदावरी के। बहुत बड़ी गुफा और उसमें कहीं पर कुंड और कहीं पर पानी बहता हुआ दिखाई देता है, लेकिन पानी में बहुत फिसलन है, जहाँ बहुत संभल कर चलना पड़ता है। गुफा के अंदर जो पानी की धारा बहती है, वही पानी बाहर में हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। सुंदर प्राकृतिक दृश्य है और यहाँ पर भक्तजनों के लिए बहुत ही सुंदर व्यवस्था भी करी गई है। एंट्री फी प्रवेश टिकट है। उसके पश्चात हम गुफा के अंदर जाते हैं। गुफा के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने की संभावना है, जिसकी चेतावनी यहाँ दी गई है। भगवान राम से जुड़ा हुआ यह स्थल धार्मिक महत्व का तो है ही, और यहाँ की प्राकृतिक छटा देखते ही बनती है। गुफा के अंदर सीढ़ियों की व्यवस्था है। कहीं कहीं पर बहुत पतली ये गुफा संकरी है और कहीं पर बहुत विस्तृत एक खुला भाग हमको दिखाई दे रहा है। पत्थरों का प्राकृतिक स्वरूप बहुत ही विस्मयकारी है। भगवान शिव आदि देवताओं की मूर्तियां कहीं कहीं पर स्थापित हम देख पा रहे हैं। आगे जाकर हमें एक कुंड के दर्शन हुए। श्रद्धा भाव से परिपूर्ण भक्तों का आनंद देखते ही बनता था। गुफा में ऊपर की तरफ देखने पर बहुत ही विचित्र बनावट पत्थरों के आकार हम देख पा रहे हैं। लक्ष्मण जी के साथ इस उल्टे लटके हुए पत्थर की एक कहानी यहाँ पर हमने सुनी। यह हमारा सौभाग्य था कि आज भक्तों की बहुत भीड़ नहीं थी। विस्तृत गुफा है, बहुत बड़ी गुफा है, कहीं संकरी कहीं खुली हुई, लेकिन उसके अंदर लाइट आदि की व्यवस्था, भक्तों के आने जाने की व्यवस्था वन वे की तरह करी गई थी, जिससे कोई अनहोनी ना हो। सारा वातावरण बहुत ही सकारात्मक और विस्मयकारी था। इतने बड़े बड़े पत्थर वहाँ पर टिके हुए खड़े थे और गुफा में कभी ऊपर जाना कभी नीचे जाना। अब जो ये आप देख रहे हैं, यह सबसे विस्मयकारी पानी है। शुरुआत में सीधे जाकर फिर उल्टे हाथ की तरफ मुड़कर अंदर की तरफ पानी की धारा आ रही है, जो कि बहुत ही गहरी है। घुटनों घुटनों तक वहाँ पर पानी है, फिसलन भी है, इसलिए हर किसी को वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। यह सब विस्मयकारी दृश्य देखकर हम ज्यों ही बाहर निकले, तभी हमारी भेंट विष्णु से हुई, जिन्होंने हमें अनेक
बातें यहाँ की बताई। यहाँ जो मेन मंदिर है, प्रथम मंदिर राम दरबार का, जहाँ पर श्री राम भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया और देवी देवताओं ने मिलकर दरबार किया था, प्रथम मंदिर। दूसरे में आते हैं सुइया माँ माता, जो सती अनुसुईया की छोटी बहन सुइया माँ माता है, वो सीता जी से मिलने आई थी। जब फिर आगे जाएंगे सीता कुंड है, उसमें मैया जानकी जी ने स्नान किया था। फिर चौथा मंदिर आता है शंकर जी का, जिसमें से श्री राम जी और सीता जी वनवास काल में स्वयं पूजन किए। फिर आता है धनुष कुंड, जिसमें से गोदावरी का उद्गम स्थान है और उसी में श्री राम जी का धनुष रखा है। यहाँ ये उद्गम स्थल नहीं है गोदावरी जी का? ऊपर है ना, ऊपर जहाँ बताया, जहाँ लास्ट में गए थे ना। अच्छा, इसी में जो हम देखा है एक बार। ठीक। हाँ, फिर इसके बाद आता है खटखटा चोर, जो मयंक नाम का राक्षस था। तो सीता मैया के वस्त्र लेके जा रहा था, लक्ष्मण जी पहरे में थे, तो उनके वस्त्र और आभूषण लेके मतलब जा रहा था। लक्ष्मण जी पहरे में थे, उनको तो तीर मार के उल्टा लटका दिया था। फिर राक्षस का क्या नाम? मयंक नाम का राक्षस, मयंक। फिर इसके बाद आते हैं दूसरी गुफा, जिसमें से अंदर राम कुंड, लक्ष्मण कुंड और हो गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विष्णु पटेल। आशा है आज की यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी है। जब भी समय मिले आप अवश्य ही गुप्त गोदावरी के दर्शन करें और आनंद पाएं। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी की मंगल कामना के साथ नमस्कार।